स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 3 पढ़ेंगे, जनवरी 11 से 17 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। साबत दोपहर। इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े लूका 15 का 11 से 32, सपनाया 3 का 17, इफिसियो 5 का 25 से 28, यशायाह 34 का 4, रोमियो 8 का 1, रोमियो 5 का 8, मरकुस 9 का 17 से 29। याद वचन लिया गया है सपनाया 3 का 17 से। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। निम्नलिखित परिदृश्य की कल्पना करें। एक 5 साल का बच्चा पितृ दिवस यानी फादर्स डे पर जैसे तैसे यानी खराब लपेटा हुआ उपहार लेकर अपने पिता के पास आता है। उत्साहित होकर वह उपहार अपने पिता को सौंप देता है। कल्पना कीजिए कि पिता कहता है, बेटा, मुझे तुम्हारे उपहार की कोई परवाह नहीं है। आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मुझे दे सके जिससे मुझे खुशी हो। जो कुछ भी आप मुझे दे सकते थे मैं अपने लिए प्राप्त कर सकता था, और जो कुछ भी तुम मुझे देते थे वह या तो मेरे पैसे से खरीदा गया था या उन सामग्रियों से बनाया गया था जिनके लिए मैंने भुगतान किया था। तो अपना उपहार रखो, मुझे इसकी ना तो ज़रूरत है और ना ही मैं इसे चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। उफ, आप पिता की इस प्रतिक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं? हृदयहीन, ठंडा और असंवेदनशील जैसे शब्द दिमाग में आते हैं। क्या परमेश्वर हमें इसी तरह प्रतिक्रिया देता है? क्या हम वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? यह कल्पना करना कितना कठिन है। हम भी गिरे हुए प्राणी हैं, पाप से भ्रष्ट है और बुराई की ओर प्रवृत्त है। हाँ, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमें या हमारे द्वारा उसके लिए लाए गए उपहारों को उस पिता के दृष्टिकोण से नहीं देखता है। इसके विपरीत, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन केवल मसीह के माध्यम से। रविवार, जनवरी 12 के लिए शीर्षक है आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान। जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा, ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तक कि सबसे बुरा पापी या सबसे बुरा दुष्ट भी, जिसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता। और क्योंकि परमेश्वर लोगों को हमारी कल्पना से भी अधिक महत्व देता है, वह पाप से अप्रसन्न होता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और यह भी जानता है कि पाप हमारे साथ क्या करता है। लूका 15 का 11 से 32 पढ़े। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत परमेश्वर की करुणा और प्रेम के बारे में क्या प्रकट करता है? यह उन लोगों के लिए क्या चेतावनी देता है जो दूसरे बेटे की तरह घर पर ही रह गए? यीशु द्वारा बताई गई इस कहानी में उस व्यक्ति के बेटे ने अपने पिता और अपने पिता के परिवार को अस्वीकार करते हुए जल्दी से अपनी विरासत मिलने का अनुरोध किया। इसके बाद उड़ाऊ पुत्र अपनी विरासत को गवा देता है और गर्त में खाने वाले सूअरों से ईर्ष्या करते हुए गरीबी और भूख का शिकार हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसके पिता के घर में नौकरों के पास जरूरत से ज्यादा खाना है, उसने नौकर बनने की उम्मीद में घर लौटने का फैसला किया। इसके बाद जो है वह सशक्त है। कुछ पिता ऐसे बेटों को उसके लौटने पर दूर कर देंगे। तूने अपनी विरासत ले ली और अपने आप को मेरे घर से अलग कर दिया। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह एक तार्किक, यहाँ तक कि उचित रवैया होगा, है ना? कुछ मानवीय माता पिता की नज़र में बेटा इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे घर में स्वीकार नहीं किया जा सकता था, खासकर एक बेटे के रूप में। लेकिन दृष्टांत में पिता यानी स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए इनमें से किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देता है।
वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका 15 का 20। हालांकि ऐसे समय में घर के मालिक का किसी से मिलने के लिए बाहर दौड़कर निकलना गरिमा से परे माना जाता था। पिता अपनी महान करुणा से अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ा और अति आश्चर्यजनक रूप से उसे अपने घर पे वापस ले आया। उसकी ओर से उत्सव मनाना प्रत्येक पथभ्रष्ट व्यक्ति के लिए परमेश्वर की महान करुणा और घर लौटने वाले एक भी व्यक्ति पर उसे होने वाली खुशी को दर्शाता है। परमेश्वर की क्या ही अद्भुत तस्वीर है। दूसरे बेटे की प्रतिक्रिया दिलचस्प है। यह प्रतिक्रिया इतनी मानवीय प्रतिक्रिया क्यों थी, जो कम से कम कुछ हद तक निष्पक्षता पर आधारित थी और इतनी समझने योग्य भी थी। हालांकि कहानी का उसका हिस्सा हमें क्या सिखाता है कि कैसे निष्पक्षता की मानवीय अवधारणाएं सुसमाचार की गहराई या हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकती है। सोमवार जनवरी 13 के लिए शीर्षक है प्रसन्नता के साथ आनंद मनाना। हमारे लिए यह कल्पना करना जितना कठिन है, परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को अगण्य मूल्य का मानता है। यही कारण है कि वह एक भी आत्मा के उद्धार पर प्रसन्न होता है। सपनाया 3 का 17 पढ़े। यह पद उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत पर कैसे प्रकाश डालता है। सफनाया 3 का 17 अपने छुड़ाए हुए लोगों पर परमेश्वर की प्रसन्नता को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करता है। इब्रानी भाषा में खुशी और आनंद के लगभग हर शब्द को इस एकल पद में समाहित किया गया है, जो अपने उद्धार प्राप्त लोगों पर परमेश्वर की खुशी का वर्णन करता है। यह लगभग वैसा ही है मानो कोई भी शब्द उस दिन परमेश्वर की प्रसन्नता की गहराई का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी ध्यान दें कि इस पद के अनुसार परमेश्वर कहाँ है? अपने लोगों के बीच में। प्रेम के रिश्ते से जो मेल मिलाप पैदा होता है, वह परमेश्वर की तत्काल उपस्थिति से आता है। ठीक उसी तरह जैसे पिता जब वह बेटे को दूर से देखता है तो दौड़ता हुआ चला आता है, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। यशायाह 62 का 4 में इसी तरह की कल्पना विवाह कल्पना के साथ जुड़ी हुई है। यशायाह 62 का 4 के अनुसार परमेश्वर के लोगों को हेफजिबा कहा जाएगा, जिसका अर्थ है मेरी प्रसन्नता उसमें है, और भूमि को बेऊला कहा जाएगा, जिसका अर्थ है विवाहित। क्यों? क्योंकि पाठ कहता है प्रभु तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारी भूमि का विवाह हो जाएगा। परमेश्वर के आनंद का चरम पूर्ण स्थापन के दिन के लिए आरक्षित है। जब वह अपने लोगों को पा लेगा तब हम पर आनंद मनाएगा, जैसे पिता अपने उड़ाऊ पुत्र पर आनंदित होता है। इफिसियों 5 का 25 से 28 पढ़े। यह उस प्रेम के बारे में क्या कहता है जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमें भी बुलाया गया है। यह अनुच्छेद पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए दे दिया, और इसी रीति से पतियों को अपनी पत्नियों को अपनी देह के समान प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इफिसियों 5 का 25 और 28। ये पदस्थल न केवल एक पति के अपने पत्नी के प्रति निस्वार्थ और त्यागपूर्ण प्रेम को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि मसीह स्वयं अपने लोगों यानी कलीसिया को अपने शरीर के अंग के रूप में प्रेम करता है। मंगलवार जनवरी 14 के लिए शीर्षक है परमेश्वर को प्रसन्न करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्मांड का परमेश्वर मात्र मनुष्यों से प्रसन्न होता है, जो संभवतः अनंत ब्रह्मांड के बीच एक छोटे से ग्रह पर जीव द्रव्य की क्षणभंगुर बूंदें हैं? यह कैसे संभव हो सकता है कि मनुष्य उस सर्वोच्च सत्ता के लिए इतना महत्व रखता हो, जो सर्वशक्तिमान है और जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है? इन प्रश्नों को दो पहलुओं में विश्लेषित किया जा सकता है।
पहला, परमेश्वर स्वयं कैसे प्रसन्न हो सकता है। दूसरा, मनुष्य उसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, विशेषकर हमारी पाप पूर्णता को देखते हुए। इन प्रश्नों का पहला पक्ष आज के लिए विषय है और दूसरा कल के लिए। पढ़े यशायाह 43 का 4, भजन 149 का 4 और नीति वचन 15 का 8 और 9। वे हमें परमेश्वर के अपने लोगों से प्रसन्न होने के बारे में क्या बताते हैं। जैसा कि हमने कल आंशिक रूप से देखा, परमेश्वर मनुष्यों से प्रसन्न हो सकता है क्योंकि परमेश्वर लोगों से इस तरह से प्रेम करता है जो उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखता है, जैसा कि कोई भी जो दूसरों से प्रेम करता है और उनकी देखभाल करता है। इसके विपरीत, जब लोग बुराई करते हैं तो परमेश्वर उनसे अप्रसन्न होता है। वास्तव में नीति वचन 15 का 8 और 9 सिखाता है कि जबकि दुष्टों का बलिदान और मार्ग यहोवा के लिए घृणित है, ईमानदार की प्रार्थना से वह प्रसन्न होता है और वह प्रेम करता है जो धार्मिकता का अनुसरण करता है। यह पदस्थल न केवल दर्शाता है कि परमेश्वर बुराई से अप्रसन्न होता है, बल्कि वह अच्छाई से प्रसन्न भी होता है। यह ईश्वरीय आनंद और प्रेम को एक दूसरे के सीधे समानांतर रखता है, जो ईश्वर के प्रेम और उसके आनंद के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है, जो पूरे धर्मशास्त्र में दिखाई देता है। भजन संहिता 146 का 8 के अनुसार यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वाला से प्रेम करता है। ध्यान दे, सबसे पहले ये पाठ क्या नहीं कहते हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि परमेश्वर केवल धर्मी लोगों से प्रेम करता है या परमेश्वर केवल हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है। फिर भी इन पदों से कुछ भी व्यक्त करने के लिए उनका अर्थ यह होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ विशेष अर्थों में यानी धर्मी और प्रसन्न दाता से प्रेम करता है। नीति वचन 15 का 8 और 9 में हमने जो देखा है वह सुराग प्रदान करता है। परमेश्वर इनसे और दूसरों से प्रसन्न होने के अर्थ में प्रेम करता है। इस बारे में सोचें कि स्वर्ग और पृथ्वी कितने घनिष्ठ रूप से बंधे होंगे कि ब्रह्मांड का निर्माता परमेश्वर हमारे साथ इतनी घनिष्ठता से, यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से भी शामिल हो सकता है। इस अद्भुत विचार से आपको क्या आशा मिलनी चाहिए, खासकर यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं। बुधवार जनवरी 15 के लिए शीर्षक है जीवित पत्थर। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पतित पापी प्राणी होने के नाते पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। रोमियो 8 का 1 और रोमियो 5 का 8 पढ़े। ये पाठ परमेश्वर के समक्ष हमारी स्थिति के बारे में क्या सिखाते हैं। परमेश्वर किसी भी मानवीय प्रतिक्रिया से पहले लोगों पर कृपा करता है। इससे पहले कि हम कुछ कहे या करें, परमेश्वर हमारे पास पहुंचता है और हमें उसके प्रेम को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अवसर देता है। जैसा कि रोमियो 5 का 8 में कहा गया है, परमेश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यिर्मयाह 31 का 3 से तुलना करें। और हम अपने मुक्तिदाता के कार्य के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसके दृष्टि में भी प्रसन्न हो सकते हैं। पहला पत्रस 2 का 4 से 6 पढ़े और इसकी तुलना इब्रानियों 11 का 6 से करें। यह हमें क्या बताता है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना पतित लोग परमेश्वर के लिए कुछ भी मूल्यवान यानी फल लाने में असमर्थ है। फिर भी परमेश्वर ने अपनी कृपा और दया से मसीह के कार्य के माध्यम से एक रास्ता बना दिया है, विशेष रूप से यीशु मसीह के माध्यम से। हम परमेश्वर को स्वीकार्य आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकते हैं। पहला पत्रस 2 का 5। यद्यपि
विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11 का 6। मसीह के मध्यस्थ यानी बिचवई कार्य के द्वारा परमेश्वर विश्वासियों को यानी तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। इब्रानियों 13 का 21। जो लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, वे मसीह की बिचवाई के द्वारा उसकी दृष्टि में धर्मी माने जाते हैं, जिनकी धार्मिकता ही स्वीकार्य है। और जो लोग परमेश्वर के प्रेम पूर्ण प्रस्तावों का जवाब देते हैं, वे मसीह की मध्यस्थता के द्वारा योग्य माने जाते हैं। लूका 20 का 35। और वह उन्हें अपनी समानता में बदल देता है। पहला कुरिन्थी 15 का 51 से 57। पहला यूहन्ना 3 का 2। परमेश्वर का उद्धार कार्य न केवल हमारे लिए है बल्कि हम में भी है। स्वर्ग में मसीह द्वारा आपके लिए बिचवाई यानी मध्यस्थता करने का विचार इतना उत्साहवर्धक क्यों है? गुरुवार जनवरी 16 के लिए शीर्षक है एक योग्य लक्ष्य। परमेश्वर की दया और बिचवाई की छत्र छाया में परमेश्वर अपने प्रेम के प्रति छोटी से छोटी सकारात्मक प्रतिक्रिया से भी प्रसन्न होता है। केवल उसी के द्वारा जो प्रेम के योग्य है और स्वयं पूरी तरह से धर्मी है। हम में से प्रत्येक को धर्मी माना जा सकता है और परमेश्वर के प्रियजनों में गिना जा सकता है, जो अनंत काल तक उसके साथ पूर्ण प्रेम में रहेंगे। यह उद्धार की महान आशा है, जिसमें स्वर्ग में हमारे लिए मसीह का कार्य शामिल है। लेकिन आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या इसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ? शायद मैं पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं हूँ, तो क्या होगा? यदि मुझे डर हो कि मुझ में पर्याप्त विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? मरकुस 9 का 17 से 29 पढ़े। कहानी में परमेश्वर मनुष्य को कैसे प्रतिक्रिया देता है? कितना विश्वास पर्याप्त विश्वास है? चेले दुष्टात्मा को बाहर नहीं निकाल सके। सारी आशा खो गई सी लग रही थी। लेकिन यीशु ने आकर पिता से कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9 का 23। और पिता ने रोते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी अविश्वास का उपाय कर। मरकुस 9 का 24। ध्यान दे, यीशु ने उस व्यक्ति से यह नहीं कहा, जब तुम्हें पर्याप्त विश्वास हो तो मेरे पास वापस आना। इसके बजाय उसका रोना, मेरे अविश्वास की मदद कर, काफी था। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11 का 6। और फिर भी यीशु छोटे से छोटे विश्वास को भी स्वीकार करता है, और विश्वास के द्वारा यानी मसीह के बिचवाई के द्वारा हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा और हमारी ओर से मसीह के कार्य के कारण हम उन तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। उसी तरह जैसे एक मानवीय पिता प्रसन्न होता है जब एक बच्चा उसके लिए एक उपहार लाता है जो अन्यथा बेकार है। इस प्रकार हमें पौलुस की सलाह का पालन करते हुए इसे अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 9 और 10, कुलुसियों 1 का 10, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 1, इब्रानियों 11 का 5 से तुलना करें। और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे हितों को बदलकर उन लोगों के सर्वोत्तम हितों को शामिल करे जिनसे हम प्रेम करते हैं, और अपने प्रेम का विस्तार करे ताकि यह दूसरों तक पहुँचे। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो,
पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। रोमियो 12 का 10 से 13। शुक्रवार जनवरी 17 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की पुस्तक द डिजायर ऑफ एजेस में लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड प्रीस्ट 662 से लेके 680 पढ़ें। प्रभु यहोवा निराश होता है जब उसके लोग स्वयं को कम आंकते हैं। वह चाहता है कि उसकी चुनी हुई विरासत उसकी कीमत के अनुसार खुद को महत्व दे। परमेश्वर उन्हें चाहता था, अन्यथा वह उन्हें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को इतने महंगे और विभत्स काम पर नहीं भेजता। वह उनके लिए उपयोगी है और वह बहुत प्रसन्न होता है जब वे उससे सबसे ऊंची मांग करते हैं, ताकि वे उसके नाम की महिमा कर सके। यदि उन्हें उसके वादों पर विश्वास है, तो वे बड़ी चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मसीह के नाम पर प्रार्थना करना बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि हमें उसके चरित्र को स्वीकार करना है, उसकी आत्मा को प्रकट करना है और उसके कार्यों पर काम करना है। उद्धारकर्ता का वचन शर्त पर दिया गया है। वह चाहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वह मनुष्यों को पाप में नहीं परंतु पाप से बचाता है, और जो उससे प्रेम रखते हैं वे आज्ञाकारिता से अपना प्रेम प्रकट करेंगे। सभी सच्ची आज्ञाकारिता हृदय से आती है। यह मसीह के साथ हृदय से किया गया कार्य था, और यदि हम सहमति देते हैं तो वह खुद को हमारे विचारों और लक्ष्यों के साथ इस तरह से पहचान लेगा, हमारे दिलों और दिमागों को उसकी इच्छा के अनुरूप बना देगा, कि जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो हम केवल अपने स्वयं के आवेगों को पूरा करेंगे। परिष्कृत और पवित्र इच्छा शक्ति को उसकी सेवा करने में सर्वोच्च आनंद मिलेगा। जब हम परमेश्वर को ऐसे जानते हैं जैसा उसे जानना हमारा विशेषाधिकार है, तो हमारा जीवन निरंतर आज्ञाकारिता का जीवन होगा। मसीह के चरित्र की सराहना के माध्यम से परमेश्वर के साथ संवाद के द्वारा पाप हमारे लिए घृणास्पद हो जाएगा। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 668। चर्चागत प्रश्न। पहला, निस्वार्थ भाव से प्राप्त करना का क्या अर्थ हो सकता है? आपको क्या लगता है, स्वर्ग और नई पृथ्वी में देने और लेने का रिश्ता कैसा होगा? दूसरा, ब्रह्मांड के एक सुदूर हिस्से से आते हुए शायद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सबसे अधिक टेढ़ी नजरों से भी अधिक दूर स्वर्गीय दूतों ने दानियल नबी को चामू डॉट प्रिय वांछनीय कीमती के रूप में संदर्भित किया, और उन्होंने ऐसा 3 बार किया। दानियल 9 का 23 में गैब्रियल कहता है कि चामू दोत अतः क्योंकि तू अति प्रिय है। दानियल 10 का 11 में एक स्वर्गीय प्राणी यानी शायद गैब्रियल फिर से उसे ईस्ट चामू डॉट एक बहुत प्रिय आदमी कहता है। यह वाक्यांश बाद में दानियल के लिए दोहराया गया। दानियल 10 का 19। इस बारे में सोचें कि यह ईश्वर के बारे में क्या कहता है और वह हमारे कितना करीब है। इस अद्भुत सत्य से आप अपने लिए क्या आशा कर सकते हैं? तीसरा, इब्रानियों 11 में चर्चा किए गए विश्वास के नायकों के उदाहरण इस सप्ताह के पाठ की सामग्री से कैसे संबंधित है? विशेष रूप से ऐसे उदाहरणों से क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कैसे हो सकता है? विश्वास और वफादारी के ऐसे उदाहरणों से आप क्या सीख सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं? धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।